मैं सिर्फ इतना कहूँगा, स्थानीय प्रशासन, लोकल एसपी साहब, वो जो हमारी उम्मीदें होती हैं प्रशासन से, हमने यहाँ श्रीनिवासन जी, मुख्य चुनाव आयुक्त जी से सब कुछ सामने रखा है। मैंने कहा कि तहकीकात करवाइए ताकि बहुजन गरीब गुरबा का वोट अपनी जगह पहुँचे, अन्यथा ये बेईमानी है कहना, ये ढकोसले की तरह लगता है जब चुनाव आयोग कहता है कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में सक्षम हैं। मुझे नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। चौथे चरण के 5 सीट पर बिहार में मतदान हो रहा है, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के जो शिष्टमंडल है वो चुनाव आयोग पहुंच जाता है और वहां जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं बिहार के, उन्हें ज्ञापन सौंपता है। आरोप लगाया जाता है कि मुंगेर लोकसभा के मोकामा विधानसभा के कुछ बूथ हैं जहां पर जदयू के समर्थकों के द्वारा जो दबे कुचले समाज के जो लोग हैं उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा भी उन लोगों का कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। जो शिष्टमंडल में शामिल मनोज झा हैं, जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, शक्ति सिंह यादव मुख्य प्रवक्ता और कारी साहब जो आरजेडी के एमएलसी हैं, इन सभी ने आकर जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए इस वीडियो में। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि बहुत त्वरित सूचना पे आप सब इकट्ठा हुए। इससे पहले भी हमारे कुछ साथी यहाँ आए थे, इलेक्शन कमीशन। अभी हम, मेरे साथ शक्ति सिंह यादव जी, हमारे कारी साहब साहब, हम तीनों आए। हमने यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त साहब के सामने काफ़ी चीज़ें रखी। कुछ इलाके सूर्यगढ़ा के, मुंगेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ, सूर्यगढ़ा के बरहिया नगर परिषद, मैं समझता हूँ मोकामा का कुछ इलाका और पंडारक, ये सारे इलाकों में जो एक गरीब गुरबा के वोट का उभार था, शायद उस उभार के डर की वजह से स्थानीय प्रशासन की मदद से हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। हमारे वोटर को लाइन से भगाया गया, रिगिंग की कोशिशें चल रही हैं, कई जगह रिगिंग कर भी रहे हैं। हम इन चीज़ों के मद्देनज़र, क्योंकि जब कहते हैं निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, तो ये कागज़ पे मुर्दा शब्द नहीं है, ये जिंदा शब्द है। काम है प्रशासन का ये सुनिश्चित करना कि गरीब गुरबा बहुजन आबादी अपने मताधिकार का प्रयोग करे, क्योंकि ये मताधिकार बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने दिया था। तो अगर आप बाबा साहब के अरमानों को, बाबा साहब की ख्वाहिशों को कुंद करने के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद से आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपकी डेस्परेट कोशिश है कि मार्जिन कम कर लिया जाए। हार तो आप रहे हैं, हार तो आप गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, स्थानीय प्रशासन, लोकल एसपी साहब, वो जो हमारी उम्मीदें होती हैं प्रशासन से, हमने यहाँ श्रीनिवासन जी, मुख्य चुनाव आयुक्त जी से सब कुछ सामने रखा है। मैंने कहा कि तहकीकात करवाइए ताकि बहुजन गरीब गुरबा का वोट अपनी जगह पहुँचे, अन्यथा ये बेईमानी है कहना, ये ढकोसले की तरह लगता है जब चुनाव आयोग कहता है कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में सक्षम हैं। मुझे इतनी बात कहनी है। कौन लोग कर रहा है ऐसा कौन लगा रहा है? मैंने साफ बात कही, स्थानीय प्रशासन। हम किससे लड़ रहे हैं आपको ये भी पता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, चुनाव का वक्त है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, बहुजन गरीब दलित आबादी को अगर आप उसके मताधिकार से वंचित करते हैं सिर्फ इसलिए उनका प्रतिशत आप पर भारी पड़ेगा, तो ये आप अन्याय कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। सर, इससे पहले भी वोटिंग परसेंटेज को लेकर कांग्रेस ने लेटर लिखा था चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, चुनाव आयोग के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि आर्टिकल 324 को चुनाव आयोग पढ़ ले, क्योंकि दुनिया देख रही है। और जब इस दौर का मूल्यांकन होगा तो चुनाव आयोग का मूल्यांकन एक सजग संस्था के रूप में नहीं होगा, एक प्लान्ड संस्था के रूप में होगा। अखबारों में जो इश्तिहार दी गई थी उसको लेकर भी कोई जिक्र हुआ है? देखिए, प्रधानमंत्री जी को सब माफ है। अब प्रधानमंत्री जी को तेजस्वी जी ने पहले वो सड़क पे ले आए, आज रोटी भी बेलवा लिया उनसे, लंगर में खड़े हो गए। मतलब प्रधानमंत्री जी के चेहरे का डर देखिए, और उन पर कोई नियम लागू नहीं होता है। फुल पेज इश्तिहार हम तो कर भी नहीं सकते, उतना धन कहाँ है। तो ये लड़ाई धनबल और जनबल की भी है, और इस लड़ाई में खास करके बिहार में बताओ कुछ नहीं चल रहा है। नौकरी मतलब तेजस्वी, सिर्फ यही मॉडल चल रहा है।